रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 3, एक्सपेंशन यूजिंग स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। एक्सपेंशन यूजिंग special algebraic identities. Expansion using special algebraic identities, class 8, chapter number 3, exercise 3b. Expand each of the following expressions. Question number 1, expand each of the following expressions. First part is a plus 4 whole square. बेटे ये तमाम की तमाम जो एक्सरसाइज है ये डिपेंड करेगी आपके आइडेंटिटीज़ के ऊपर, जो आपको याद होनी चाहिए। हर क्वेश्चन में डिफरेंट आइडेंटिटी है, वो आपको जहन में रखनी होगी। इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलरली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को देखिए और अपने क्वेश्चन को देखिए। दिस ओनली डिफरेंस इज b एंड 4। b एंड 4 यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपका अगर इस आइडेंटिटी को फॉलो कर लेगा तो वो आके a और b की जगह संभाल लेगा। यानी कि यहाँ तो a ही है, लेकिन b जो है वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये याद रहे, ये ख्याल रहे इस बात का आपको कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी गलती ना करना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने सिर्फ इस आइडेंटिटी को उठा के यहाँ पे लगा देना है। अगर आपको याद ना रहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू a एंड b इज़ इक्वल टू 4 एंड राइट डाउन योर आइडेंटिटी। a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a प्लस 4 होल स्क्वायर, a की जगह पे a ही था, a b की जगह पे 4, b की जगह पे आएगा 4, सो देट a स्क्वायर b की जगह पे आएगा 4 और ये हो जाएगा स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4 का स्क्वायर 16। याद रहे 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 स्क्वायर। इट इज़ योर आंसर। ये एक्सपेंड हो गया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट इज 3b प्लस 2 होल स्क्वायर। देख रहे हैं आप, कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो a है आपका आइडेंटिटी में वो बनेगा आपका 3b। ये जो a है ये बन जाएगा 3b और जो b है वो बन जाएगा 2। तो आप यहाँ लिख लें, a क्या है आपका 3b और b क्या है आपका 2। और यहाँ लिख दीजिए झट से आइडेंटिटी। लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3b को और b की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 को। a इज़ 3b प्लस 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3b होल स्क्वायर प्लस 2 3b 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, 3 2 6, 6 2 12, b 2 का स्क्वायर होता है 4। ये आपके पास आ गई
एक्सपेंशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, एक्सपेंशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने इसको एक्सपेंड करना है, किस तरह से आपने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। बहुत आसान है, अगर आप उसको ध्यान से एक दफ़ा लेक्चर को देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आने वाले दिनों में ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाला है। आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए ताकि आपको बार बार इसके लिए परेशानी ना हो। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आके हमसे चैट कर सकते हैं और मालूमात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, C + 4D होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल A की जगह पर है C और B की जगह पर है 4D। फार्मूला है A + B होल स्क्वायर, A² + 2AB + B स्क्वायर। A की जगह पे C, B की जगह पे 4D, A की जगह पे C, A की जगह पे C, B की जगह पे 4D, B की जगह पे 4D होल स्क्वायर। C² + 8CD + 16D स्क्वायर। ये एक्सपेंड हो गया बाय यूजिंग फार्मूला। इसी का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। क्वेश्चन है जी आपका 9B + 2K होल स्क्वायर। 9B नहीं है, ये 9H है। 9H दोबारा लिख देते हैं इसको ताकि आपको आसानी रहे। 9H + 2K होल स्क्वायर। ए किसके बराबर है? 9H के। गुड। B किसके बराबर है? 2K के। फार्मूला क्या है? A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + 2AB + B स्क्वायर। 9H + 2K होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9H। A की जगह पर 9H, B की जगह पे 2K होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 9 2 18, 18 2 36, HK 2 का स्क्वायर 4K स्क्वायर। ये आपके पास एक्सपेंड हो गया बाय आइडेंटिटीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसके ऑल 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, expand each of the following expression. Again, expand each of the following expressions. First part, m माइनस n 9 होल स्क्वायर। अब सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ा है कि माइनस आ गया है, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे माइनस वाली। a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² माइनस आ जाएगा। सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ेगा दरमियान में, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी याद रखिए कि ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख भी रहा हूँ मैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ राइट, ये ठीक है, ये फॉर्मूला है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही काम करें, ए इज़ इक्वल टू m एंड b इज़ इक्वल टू 9। फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं जो मैंने टिक किया हुआ है। m माइनस, जी हाँ सही, 9 होल स्क्वायर m स्क्वायर, m b की जगह पे 9 का स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 81। ये एक्सपेंड हो गया बाय यूजिंग फार्मूला। बी पार्ट 5n माइनस 4 होल स्क्वायर, 5n माइनस 4 होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फार्मूला, आइडेंटिटी लिखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a is 5n, b is 4, substitute the values in the formula, 5n minus 4 whole square is equal to 5n whole square minus 2 5n 4 plus 4 whole square, 25n square, 5 to the 10, 10 for the 40, 60। ठीक है, क्या है 25n स्क्वायर 40n प्लस 16, ये आपका फाइनल। समझ आ गई ये बात, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी इज 9 माइनस 5p होल स्क्वायर। 9 माइनस 5p होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a is 9, b is 5p, तो 9 माइनस 5p होल स्क्वायर, 9 होल स्क्वायर माइनस 2, 9 5p प्लस 5p होल स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81, 9 5 is 45, 45 2 is 90, p plus 25p square, so that the final answer is 81, 90p plus 25p square, which is your part C. Question number 2 part D, 3q minus 8r होल स्क्वायर, अगेन माइनस है,
फार्मूला माइनस का यूज़ करेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस का यूज़ करेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a is equal to 3q and b is equal to 8r, so that 3q minus 8r whole square is equal to 3q whole square minus 2 3q 8r प्लस 8r होल स्क्वायर, 8r होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर माइनस 8 3 24, 24 to the 48, 48 QR 8 का स्क्वायर 64 r स्क्वायर। So that our final answer is 9q square minus 48 QR लिखें या RQ लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। QR plus 64 r square. It is your final answer and it is your question number 2. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी? एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ए x minus 5 x plus 5, x minus 5 x plus 5। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आइडेंटिटी तब्दील हो जाएगी। पहले आपके पास था a माइनस बी टाइप a प्लस बी, अब यहाँ पर x माइनस 5 x प्लस 5। तो दैट आइडेंटिटी यूज इन दिस क्वेश्चन a minus b a plus b is equal to a square minus b। ठीक हो गया। बाकी सारा का सारा काम वही है, कोई आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको एक ही जगह पे x है या x है s है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x है y है s है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, ठीक है, अगर s है तो s लगा दें। ठीक है, अब a क्या है हमारा x है और b क्या है 5 है, बस। तो ये हो गया x माइनस 5, ये क्या हो गया x प्लस 5, ये किसके बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस 25। ये हमारा फाइनल आंसर। बी पार्ट 2t प्लस 11 2t माइनस 11 a is 2t b is 11 a plus b a minus b is equal to ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला। ए की जगह पे क्या है 2t 11 2t माइनस 11 2t होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4
11 का स्क्वायर 121, द फाइनल आंसर इज 4t स्क्वायर माइनस 120। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, सेवन प्लस 2u, 7 माइनस 2u, a इज 7, b इज 2u। फार्मूला है जी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 प्लस 2u, 7 माइनस 2u, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2u का स्क्वायर, ये बराबर हो गया 49 माइनस 4u स्क्वायर। एंड आवर फाइनल आंसर इज 49 माइनस 4u स्क्वायर। डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, डी पार्ट, w माइनस 10x, w माइनस 10x, w प्लस 10x, w माइनस 10x, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये किसके बराबर है? w के। b किसके बराबर है? 10x के। फार्मूला है जी आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे w, b की जगह पे 10x, w माइनस 10x इज इक्वल टू w होल स्क्वायर माइनस 10x होल स्क्वायर। याद रहे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें होल स्क्वायर किया करें। कभी सिंगल टर्म होती है, कभी इसके साथ कोई कोएफिशिएंट लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे आपको जो है परेशानी होगी। यहाँ जो कोई भी हो उसको आपने होल स्क्वायर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ 2w और आप सिर्फ स्क्वायर कर देंगे होल के बगैर, तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ 2w के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर नहीं है। इसलिए होल स्क्वायर ज़रूर करें, ठीक है। w स्क्वायर माइनस, जैसे यहाँ मैंने किया हुआ w स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो दैट आवर फाइनल आंसर इज w स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर अच्छी तरह से समझ के वॉच कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।